के साथ बदलते भारत की शान। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह गरज के साथ भारी बारिश की उम्मीद, तो 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बरसात संभव। आज उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में शुष्क रहेगा मौसम। मध्य भारत में पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के भी आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात हो सकती है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं हैं। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बरसात की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 दिन केरल में, तो कल दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आज उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इन परिस्थितियों में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। इसके साथ ही मध्य भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान यानी पारा गिर सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बादल बरसे। बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ हिस्सों में बरसात हुई। इसके साथ ही गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर पानी बरसा। वहीं लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर के अलग अलग इलाकों में मौसम का हाल किस प्रकार रहा, कौन से वो इलाके हैं जहां बरसात हुई और किन इलाकों में तेज हवाएं दर्ज की गई। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की और सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के ज्यादातर हिस्सों में पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं केरल में कई जगह तो तेलंगाना में कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में कई जगह तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में अनेक जगह पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे लुढ़का। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर पारे में ऐसी ही कमी आई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया
और इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के वलसाड में रहा। यहाँ पर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे फिसला। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट रही। विदर्भ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था न्यूनतम तापमान का हाल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं बारिश के पूर्वानुमान के बारे में और जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 1-2 जगहों पर बारिश की उम्मीद है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं गांगे और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज अधिकतर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश का अनुमान नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश के आसार नहीं है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय नहीं होगी बरसात। हालांकि कोंकण, गोवा में आज 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं केरल में आज और कल कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसने और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हरी प्याज की खेती की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान हैं वो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कार्य करना उनके लिए सही रहेगा ताकि उनकी फसलों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, वो रोग और कीटों से बचे रहें और आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ के किसान अरहर की फसल में इस बात की निगरानी करते रहें कि कोई संक्रमण वाली बीमारी ना लगे। इस समय अरहर की फसल में संक्रमण वाला रोग लगने का खतरा है। अगर पौधों की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, साथ ही शाखाएं छोटी हो रही हैं और सिकुड़ी हुई पत्तियों का गुच्छा सा बन रहा है, तो संक्रमण वाले रोग की निशानी है। इसमें पत्तियों में मौजूद हरित लवक नष्ट हो जाता है। ये रोग पौधों को अंदर तक प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, संक्रमित पौधों पर फल और फूल भी ठीक से नहीं आ पाते। ऐसे में संक्रमित पौधों को काटकर अन्य पौधों से अलग कर दें और खेत से अलग ले जाकर जला दें और विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बाजरा, ज्वार, कपास और तंबाकू जैसी फसलों में भी इस तरह की बीमारी लगने का खतरा रहता है। छत्तीसगढ़ में समय पर बोई गई मूंग, उड़द, मक्का, धान, मूंगफली और रागी जैसी रबी की फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। ऐसे में किसानों को सलाह है कि बिना समय गवाए तैयार फसलों की कटाई के बाद दूसरी फसलों के लिए खेत तैयार करें। इस समय छत्तीसगढ़ के किसान तोरई, मटर, सरसों और आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें और उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। सही बीजों का चयन भी बहुत जरूरी है। गेहूं की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करके कतारों में सरसों की बुआई भी कर सकते हैं किसान। कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, जबकि पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर उचित रहेगी। छत्तीसगढ़ में बैंगन, टमाटर और भिंडी की फसल में फल छेदक का प्रकोप हो सकता है। जिन किसानों ने केले और पपीते की पौध तैयार की है, वो इस समय रोपाई कर सकते हैं। इन दिनों प्याज की रोपाई भी की जा सकती है। जो किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि ये मौसम गुलदाउदी और ग्लैडियोलस की रोपाई के लिए अनुकूल है। रजनीगंधा की फसल में खरपतवार निकालने का काम करें। गेंदे के पौधों में फूल आने का समय है, इसलिए इनकी खास देखभाल और समय से पहले फूलों को तोड़कर बाजार में भेजना जरूरी हो जाता है। तो जाना आपने छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान हैं इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य करना उनके लिए सही रहेगा जिससे अपनी फसलों को वो सुरक्षित बनाए रख सके और आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे हरी प्याज की खेती के बारे में। हरी प्याज की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल समय चल रहा है ये, और अच्छी उपज आप तभी ले सकते हैं जब आप सही तरीके से प्रबंधन कार्य करें और समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह भी लेते रहें। तो क्या है हमारे वैज्ञानिकों की सलाह हरी प्याज की खेती को लेकर, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। हरी प्याज की बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 12 से 15 किलो बीज काफी रहते हैं। और अगर उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। किसान हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। हरी प्याज की इस किस्म की पत्तियां नीली और हरी रंग की होती हैं। सेहत के लिए भी हरी प्याज काफी अच्छी मानी जाती है।
तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि हरी प्याज की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, बुआई का तरीका क्या है और बुआई के पश्चात किस तरह से प्रबंधन कार्य करने हैं ताकि आप अपनी फसल को बेहतर बनाए रख सके, सुरक्षित रख सके और अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड में गेहूं की स्थानीय और जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का ही चयन करें किसान। बुंदेलखंड के किसान फलों और सब्जियों की फसल में सिंचाई कर लें। वहीं फलों और सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का काम भी समय समय पर करते रहें। बुंदेलखंड में हफ्ते के दौरान प्याज की नर्सरी की बुआई का कार्य पूरा कर लें। वहीं बैंगन और मिर्च की फसल में लगातार रोगों की निगरानी करते रहें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में लहसुन और धनिया की बुआई कर सकते हैं किसान। तो मध्य प्रदेश में तैयार धान और मक्का की कटाई का काम जल्द पूरा कर लें। मध्य प्रदेश के किसान रबी की फसलों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार करें। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में इन दिनों चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों आदि की बुआई करें। बुआई से पहले उन्नत किस्मों के बीजों का ही चयन करना बेहद जरूरी है। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड में आलू की बुआई के लिए तैयारियां कर लें किसान। समय बिल्कुल अनुकूल है। सर्दियों के मौसम की सब्जियां भी इस समय बो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों में टमाटर की नर्सरी तैयार कर लें किसान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और हावड़ा में भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा है और इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें। भिंडी की फसल में फल छेदक और सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है। मिदनापुर समेत अन्य जिलों में बैंगन और मिर्च के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। मिदनापुर के किसान तैयार धान और उड़द की कटाई समय पर कर लें। वहीं पश्चिम बंगाल में आलू की रोपाई के लिए शीघ्र ही खेत तैयार करने का काम कर लें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कार्य करना आपके लिए, आपकी फसलों के लिए बेहतर रहेगा। आइए इसके साथ बढ़ें आगे। अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात हो सकती है।
इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं हैं। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बरसात की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 दिन केरल में तो कल दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आज उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इन परिस्थितियों में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। इसके साथ ही मध्य भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान यानी पारा गिर सकता है। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि